नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें हर 3 महीने में आ जाती हैं, तो जो नई ब्याज दरें आने वाली हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। और वो क्या होंगी, घटेंगी, बढ़ेंगी, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ-साथ पोस्ट ऑफिस में कई स्कीम्स ऐसी हैं जो आपके 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए कर देती हैं और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहाँ से 70 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो वो स्कीम्स कौन-सी हैं और किस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे, सारी की सारी स्कीम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी आप पैसा पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, वो 100% सुरक्षित होता है क्योंकि भारत सरकार की वहाँ पे गारंटी होती है। यानी जितना पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, वो एक-एक पैसा आपको अकाउंट में ज़रूर मिलेगा। और अगली 4 से 5 मिनट के अंदर-अंदर आप पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स को जान पाओगे कि कौन-सी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा फ़ायदा है। पोस्ट ऑफिस में ये हर शख्स के लिए स्कीम्स हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए स्कीम्स हैं, छोटे बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम्स है और वो अन्य लोगों के लिए एफडी, आरडी, एमआईएस, एनएससी, केवीपी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। आपके लिए कौन-सी स्कीम बेहतर होगी और किस स्कीम में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स को। देखिए, आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट पे पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, एफडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, पोस्ट ऑफिस की केवीपी किसान विकास पत्र स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम और उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना। इसके साथ-साथ इन सारी स्कीम्स को हम ये जानेंगे कि ये स्कीम्स कितने साल की हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हमें इन स्कीम्स में कब पैसा इन्वेस्ट करना है, महीने इन्वेस्ट करना है या हमें एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करना है। फिर बात करेंगे हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। फिर हम बात करने वाले हैं कि बीच में अगर पैसे की ज़रूरत हो जाती है कैसे मिलेंगे। फिर बात होगी ब्याज की दर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की। ये एक 5 साल की स्कीम है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम है, वो भी 5 साल की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम भी 5 साल की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी 5 साल की, केवीपी 9 साल और 7 महीने की स्कीम है। सीनियर सिटीजन स्कीम 5 साल की और जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है वो 21 साल की स्कीम है। आरडी स्कीम में हमें हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। एफडी स्कीम में हमें सिर्फ एक ही बार जब खाता शुरू होगा तभी इन्वेस्ट करना है। एमआई स्कीम में भी हमें एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करना होगा, हर महीने नहीं इन्वेस्ट करना। एनएससी स्कीम में भी एक बार, केवीबी स्कीम में भी एक बार, सीनियर सिटीजन स्कीम में भी एक बार और जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें आप चाहें तो एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें इसमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आरडी स्कीम का खाता 100 रुपए से खुल जाता है, एफडी स्कीम का अकाउंट भी 1000 रुपए से खुल जाता है, एमआईएस स्कीम का खाता 1000 रुपए से खुल जाता है, मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएससी स्कीम में 1000 रुपए से खाता खुल जाएगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। केवीपी स्कीम भी 1000 से खाता खुल जाएगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सीनियर सिटीजन स्कीम की इन्वेस्टमेंट 1000 से शुरू हो जाती है, मैक्सिमम 30 लाख रुपए और सुकन्या का खाता 250 रुपए से खुल जाता है और 1 साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीच में पैसे की बात करें तो आरडी स्कीम में 3 साल के बाद पैसे निकल जाएंगे। एफडी स्कीम में 5 साल की एफडी के 4 साल के बाद बंद हो सकती है। एमआई स्कीम अगर बीच में बंद करवाना चाहते हो तो 1 साल के बाद बंद हो जाएगी। एनएससी स्कीम 5 साल के बाद बंद होगी, यानी कि बीच में पैसे आप नहीं निकाल सकते एनएससी स्कीम में। और बात करें केवीपी स्कीम की तो 2.5 साल के बाद केवीपी स्कीम से पैसे निकलवा सकते हो। सीनियर सिटीजन स्कीम के पैसे आप जब चाहें पैसे निकलवा सकते हो और सुकन्या समृद्धि योजना में 18 साल के बाद ही पैसे निकलेंगे और जब गुड़िया की शादी करोगे तो सारे पैसे मिल जाएंगे। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट 6.7%, एफडी की 5 साल की 7.5%, एमए स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.4% है, एनएसए स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है, केवीपी स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है और सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट रेट 8.2% है। अब इस ब्याज दर के हिसाब से ये जानते हैं कितने रुपए मिलेंगे। आरडी स्कीम की बात करें तो आपको अगर 10,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हो तो 7 लाख रुपए मिलेंगे। एफडी स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद 14 लाख के आसपास मिलेंगे।
एमएस स्कीम की बात करें तो अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 13,80,000 रुपए मिलेंगे। एनएससी स्कीम की बात करें तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 14,50,000 रुपए के आसपास मिलेंगे। केवी स्कीम में आपके पैसे डबल हो जाते हैं, यानी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपके 20 लाख रुपए हो जाएंगे। सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 14 लाख। और सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप हर महीना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो लगभग 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर 12,500 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको लगभग 70 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना